हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम अपने एमएस वर्ड का पार्ट 4 डिस्कस कर लेते हैं। तो इससे पहले हमने पार्ट 1, 2 और 3 पहले डिस्कस कर लिया है। इसमें हमने सारे के सारे जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं, वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आज हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यूस करते हैं और हम आगे ही अपने नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट इज। यहाँ पे बात करें कि सबसे कम रोज एंड कॉलम हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में कितना ले सकते हैं। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा 1 और 1। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, एक रो और एक कॉलम का मतलब क्या है, सिंपली 1 हमारा एक सेल। ठीक है, एक सेल को ही हम क्या बोलते हैं, इसमें रो भी एक होती है और हमारी कॉलम भी एक होती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और वो ये बोला कि मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम एंड रो हम कितने ले सकते हैं, 1 एंड 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेन्यू इन एमएस वर्ड 2007 कैन बी यूज टू चेंज करेक्टर साइज एंड टाइपफेस। यहाँ पे बोला है कि हम कौन से मेन्यू में जाएंगे जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी करेक्टर का साइज बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ उसका टाइप फेस भी बढ़ा सकते हैं, भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हमें कहाँ मिलता है, होम के अंदर ही मिलता है। ठीक है, होम के अंदर क्या करते हैं हम, जो करेक्टर का उनका साइज भी बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ में उनका जो फेस वगैरह टाइप फेस है उनको भी हम चेंज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेशल करेक्टर इज यूज टू सेलेक्ट पेज रेंज फ्रॉम प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट। ये तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वैसे हम एक स्पेशल करेक्टर होता है जो हम यूज करते हैं सिलेक्ट करने के लिए किस चीज को, पेज रेंज प्रिंटिंग। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने प्रिंट कमांड दी है तो वहाँ पे मेरे से एक ऑप्शन आता है वहाँ प्रिंटिंग के टाइम कि आपको कितनी पेज प्रिंट करने हैं। वहाँ पे रेंज भी आती है, 1 से लेकर 10 तक पेज प्रिंट करने हैं। मान लो मेरे पास जो पीडीएफ है उसका साइज 20 और मुझे 10 तक ही प्रिंट करना है, तो वहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ 1 से लेके 10। ठीक है, तो ये बेसिकली लिखा है कि जो हम सिलेक्ट पेज रेंज करते हैं प्रिंटिंग के लिए, तो वो हमें कौन से जो सिंबल है उसका हम या फिर स्पेशल कैरेक्टर का हम यूज़ करते हैं, तो हाइफन का यूज़ करते हैं। ठीक है, हाइफन इन द सेंस मैंने रेंज दी 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा सिंबल यूज़ हुआ इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइफन बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया, विच टर्म इज नॉट रिलेटेड विद फॉन्ट ग्रुप इन एम एस वर्ड 2007। यहाँ पे बोला है कि इनमें से कौन सा फॉन्ट ग्रुप के साथ रिलेटेड नहीं है। फर्स्ट लिखा है श्रिंक, सेकंड लिखा है फॉन्ट साइज, थर्ड लिखा है फॉन्ट कलर और फोर्थ लिखा है फॉन्ट ग्रामर। ठीक है, तो फॉन्ट ग्रामर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, बाकी सारी सारी फॉन्ट ग्रुप में होती है। श्रिंक भी होता है, फॉन्ट साइज भी होता है, फॉन्ट कलर भी होता है। नेक्स्ट आ गया, इन एम एस वर्ड यू कैन फोर्स अ पेज ब्रेक वाई। यहाँ पे सिंपली बात की कि मुझे अगर फोर्सफुली किसी पेज ब्रेक करना हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम बेसिकली क्या करते हैं, जो भी जिस भी जहाँ पे मुझे पेज ब्रेक अप्लाई करना होता है उस जगह पे अपना कर्सर लेकर जाते हैं और वहाँ पे हम कंट्रोल प्लस एंटर का यूज़ करते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। पोजीशनिंग योर कर्सर एट द अप्रोप्रिएट प्लेस एंड प्रेसिंग कंट्रोल प्लस एंटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन यू सेलेक्ट अ रो एंड प्रेस कंट्रोल शिफ्ट प्लस एट द सेम टाइम इन एम एस एक्सेल। यहाँ पे सिंपल बात करिए, यहाँ पे एक्सेल का क्वेश्चन आ गया, सॉरी यहाँ पे। तो एक्सेल में यहाँ पे क्या होता है, जब हम बेसिकली हम किसी रो पे क्लिक करते हैं और वहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का जो कॉम्बिनेशन की है इसको यूज़ करते हैं, तो इससे क्या होता है, एक नई रो ऐड हो जाती है किसी सिलेक्टेड रो के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा थर्ड बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको समझने के लिए फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक ऐसे करके रो है, इसमें 3 कॉलम ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये रो 1 थी, ये 2 थी और 3 थी। अब मान लो मैंने जो मेरा रो 2 है, ठीक है, यहाँ पे मैं चला गया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, ये शॉर्टकट कमांड यूज़ कर दी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, मतलब शिफ्ट एंड प्लस का मैंने यूज़ कर दिया। तो इससे क्या होगा, जो मेरा 2 है इसकी जगह क्या हो जाएगा, मेरी एक नई रो और इंसर्ट हो जाएगी, मतलब इसके ऊपर एक और नई रो मेरी इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे मेरे 2 के अंदर डाटा पड़ा है ए और यहाँ पे बी और सी। तो इस टाइम पे क्या होगा, जैसे मैं ये कमांड अप्लाई करूंगा तो 1 तो वही रहेगा अपनी जगह। ठीक है, 2 की जगह एक नया कॉलम मतलब रो ऐड हो जाएगी, और जो मेरा 2 था होगा क्या, बेसिकली जो 2 है इसकी जगह एक और नई ऐड हो जाएगी 1 के नीचे। तो वो यहाँ पे ये 1 के नीचे 2 ऐड होगी, और जो एक्चुअल में 2 थी वो कहाँ चली जाएगी 3, और 3 पे क्या आ जाएगा मेरा ए बी सी। ठीक है, और डी तो एज इट इज़ वैसे, जो रो नंबर 4 थी वो तो एज इट इज़ वैसे ही वैसी रहेगी। ठीक है, तो जब ये कमांड हम अप्लाई करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट
शिफ्ट एंड प्लस का बेसिकली जो सिंपल है इसको अप्लाई करते हैं। तो होता क्या है, जब देखो मैंने 2 पे रखा था तो 2 के ऊपर क्या हुई, मेरी एक नई रो ऐड होगी। ठीक है, तो ये काम करता है हमारा ये शॉर्टकट कमांड। फिर नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर के बारे में गलत बताना है कौन सी हमारी स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट है जैसे यहाँ पे यू कैन सेट डिफरेंट हेडर एंड फुटर फॉर इवन एंड ऑड पेजेस, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। सेकंड लिखा है यू कैन सेट इमेजेस इन हेडर एंड फुटर, तो ये बात भी ठीक है कि हम इमेज और इमेजेस को भी एज एन हेडर और फुटर हम यूज़ कर सकते हैं। थर्ड लिखा है जैसे यू कैन सेट डिफरेंट हेडर फुटर फॉर फर्स्ट पेज ऑफ ए सेक्शन। ठीक है, तो ये भी हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट हेडर और फुटर फॉर फर्स्ट पेज ऑफ ए सेक्शन। तो यहाँ पे तीनों यहाँ पे राइट आंसर है। तो फोर्थ लिखा है यहाँ पे यू कैन सेट डिफरेंट हेडर एंड फुटर फॉर लास्ट पेज सेक्शन, तो यहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं होता है सेटिंग्स में। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लिखा है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस किसके लिए होती है, हमारे पास सेव के लिए थी शॉर्टकट कमांड, तो ये सिंपल है काफी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू चेंज पेज साइज एंड मार्जिन इन एम एस वर्ड 2007। अगर मुझे पेज साइज या फिर जो मार्जिन वगैरह उनको चेंज करना हो तो हम कौन से मेन्यू में जाते हैं, पेज सेटअप के अंदर जाते हैं। तो ये काफ़ी सिंपल है। फिर नेक्स्ट आ गया कंट्रोल यू इन एम एस वर्ड विल। कंट्रोल यू क्या काम करता है, अंडरलाइन का काम करता है ना, अंडरलाइन द वर्ड और सेंटेंस हाईलाइट। फिर नेक्स्ट आ गया इन एम एस वर्ड अ लिस्ट एट द स्टार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग चैप्टर नेम और टाइटल विद द पेज नंबर इज कॉल्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट बोलते हैं। ठीक है, ये काफ़ी बार रिपीट हो गया, 2-3 बार ये। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेज ओरिएंटेशन इज यूज्ड इन एम एस वर्ड वाइल प्रिंटिंग। ठीक है, जब हम बेसिकली प्रिंट करते हैं बाय डिफॉल्ट क्या होता है, हमारे पास पोर्ट्रेट, हमारे पास वहाँ पे जो ओरिएंटेशन है वो अवेलेबल होती है। तो कई बार ये भी एग्जाम में पूछा होता है कि बाय डिफॉल्ट जो वर्ड में जो ओरिएंटेशन होती है पेज की वो किस टाइप की होती है, हमारी पोर्ट्रेट होती है। पर अगर वही चीज़ अगर पावर पॉइंट में पूछी जाए कि पावर पॉइंट में जो बाय डिफॉल्ट लेआउट होता है या फिर जो बाय डिफॉल्ट जो पेज का ओरिएंटेशन होती है वो क्या होती है, हमारी लैंडस्केप होती है। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती हैं चीज़ें। फिर नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस इक्वल टू। ठीक है, ये हमने काफ़ी बार देखा है, कंट्रोल प्लस इक्वल टू हम यूज़ करते हैं सबस्क्रिप्ट के लिए। और सुपरस्क्रिप्ट के लिए क्या हो जाता है हमारे पास, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक प्लस का सिंबल जो एक नया बन जाता है। ठीक है, तो सुपरस्क्रिप्ट के लिए हम ये यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग फाइल कंटेन रेडीमेड स्टाइल। अब देखो रेडीमेड स्टाइल है तो इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट बोलते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और कल हमने इसको डिस्कस भी किया था, डॉट किससे हम सेव करते हैं टेम्पलेट को, डॉट एक्स से हम टेम्पलेट्स को सेव करते हैं, है ना। इसके अलावा हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि हम क्या करते हैं, जो हमारे पास डॉट एम से हम क्या करते हैं, मैक्रो इनेबल्ड जो टेम्पलेट है उनको सेव करते हैं। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आज में साथ ही साथ क्या होती है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है। जैसे जैसे सुनकर आधी चीज़ें तो सुनकर याद हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फ्लोइंग इज इनवैलिड लाइन स्पेसिंग। यहाँ पे बोले कि इनवैलिड लाइन स्पेसिंग कौन सी है। अगर हम वर्ड 2007 की बात करें तो देखो मल्टीपल भी होती है, सिंगल भी होती है, डबल भी होती है, बट ट्रिपल नाम की कोई भी जो हमारे पास लाइन स्पेसिंग अवेलेबल नहीं होती है। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007। क्योंकि यहाँ बात करी कि जो हमारे वर्ड का 2007 और एक्सेल का 2007 है, इसमें बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होती है। तो हमने पहले भी देखा था 2007 या उससे आगे के जितने भी वर्जन होते हैं इसमें डॉक एक्स चलता है। और एक्सेल में भी क्या होता है हमारे पास, वही चीज़ जो हमने कल देखी थी, अगर 2007 से पहले के जितने भी है वहाँ पे डॉट एक्सएल एस होता है, पर 2007 या उससे आगे के पूछे हो तो वहाँ पे एक्स एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। ठीक है, और एक्स ये किस चीज़ को डिनोट करता है, हमारी एक्सएमएल फाइल्स को। तो यहाँ पे क्या है, हमारा थर्ड हमारा बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आ गया इन एम एस वर्ड 2007 हाउ डू वी सेट द करेक्टर्स इन द फॉलोइंग मैनर। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डायमंड का बात करिए यहाँ पे, तो डायमंड की फॉर्म में अगर मुझे वो क्या करना होगा, लिखा है हाउ डू वी सेट द करेक्टर इन द फ्लोइंग मैनर डायमंड। ठीक है, तो अगर मुझे डायमंड की फॉर्म में किसी करेक्टर को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम क्या करते हैं, स्ट्राइक थ्रू का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, स्ट्राइक थ्रू का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए बी सी डी करके लिखा है, तो स्ट्राइक थ्रू का मतलब कुछ इस तरीके का हो चला जाता है कि उसके बीच में से एक लाइन जाती है।
ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ करेक्टर इन द फॉलोइंग मैनर। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बेसिकली स्ट्राइक थ्रू का यूज करते हैं। हम बात करते हैं डायमंड नाम के एक मैनर की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज टू कॉपी अ पोर्शन फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। अब यहाँ पे सिंपली कॉपी के लिए बात करी तो कॉपी की शॉर्टकट कमांड कंट्रोल सी। ये एग्जाम में ज़्यादा बस की पॉइंट हमें देखने होते हैं कि एक्चुअली में पूछा गया एग्जाम में, तो बाकी इरेलीवेंट चीज़ें नहीं पढ़नी होती हमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज इज यूज टू अंडू। अब देखो यहाँ पे अंडू की बात करी है, तो अंडू के लिए हमने कंट्रोल जेड पढ़ा था। रीडू पूछा था तो कंट्रोल वाई, है ना। तो ये काफ़ी बार बार रिपीट हो रही है क्वेश्चन। अ वर्ड प्रोसेसर कैन बी यूज्ड बेस्ट टू। जो हमारे वर्ड प्रोसेसर होते हैं इनको मेनली हम क्यों यूज़ करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखो क्या होगा, पेंट और पिक्चर, पिक्चर के लिए तो नहीं यूज़ करते, डायग्राम के लिए भी यूज़ नहीं करते, ना ही तो वर्कआउट इनकम और एक्सपेंसेस के लिए तो हम इसको यूज़ करते हैं, टाइप और स्टोरी के लिए। ठीक है, और वर्कआउट और इनकम एक्सपेंसेस अगर पूछा होता तो ये होता है हमारा एक्सेल के लिए। ठीक है, और पेंट पिक्चर पेंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पेंट सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। ये तो अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, और अगर मुझे स्टोरी वगैरह टाइप करनी है या फिर अपनी बुक वगैरह राइट करनी है या फिर मुझे अपना कंटेंट कुछ लिखना है, तो हम यूज़ करते हैं बेसिकली एमएस वर्ड का, या फिर कोई भी वर्ड प्रोसेसर हमारे पास या सॉफ्टवेयर है उसको हम यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास द सेक्शन विद इन अ डॉक्यूमेंट दैट अपीयर इन द टॉप एंड बॉटम मार्जिन आर नोन एज। सिंपली बोला है कि जो हमारे पास जो सेक्शन अप्लाई होता है, जो क्या होता है डॉक्यूमेंट के टॉप में भी होता है और डॉक्यूमेंट के बॉर्डर में भी होता है ना। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हेडर, और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं फुटर। ये बस वही चीज़ पूछी थी। तो इसमें देखो क्या होगा हमारा सेकंड, हाँ यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा, कि सेक्शन विद इन अ डॉक्यूमेंट के अंदर ही होता है, और वो अपीयर कहाँ होता है, टॉप और बॉटम में। फिर नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फ्लोइंग कमांड इज नॉट अवेलेबल इन पेज लेआउट मेनू। यहाँ पे बोला है कि पेज लेआउट मेनू में इनमें से कौन सी कमांड नहीं होती है। देखो यहाँ पे जूम कमांड नहीं होती है पेज लेआउट मेनू में, बाकी सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं। पेज बैकग्राउंड भी होता है, पेज स्टार्ट सेटअप भी होता है, पैराग्राफ भी होता है। फिर नेक्स्ट आ गया, इन एम एस वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट कैन बी जूम्ड। जो हमारे पास जूम का ऑप्शन आता है, तो मैक्सिमम कितना चलता है, वो 500% चलता है। ठीक है, और 400% कहाँ चलता है, जो हम पावर पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, पावर पॉइंट में कितना चलता है हमारा, 400% चलता है मैक्सिमम जूम। ठीक है, और बाई डिफॉल्ट कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, ये हमारा डिफॉल्ट होता है। डिफॉल्ट किस में, चाहे वो वर्ड का हो चाहे वो एक्सेल हो। ठीक है, वर्ड हो एक्सेल हो या फिर हमारे पास पे पावर पॉइंट हो, उस सभी में बाय डिफॉल्ट 100% होता है। पर यहाँ पे देखो वर्ड का मैक्सिमम पूछा था, तो वर्ड का मैक्सिमम 500 चलता है, और पावर पॉइंट का हमारा 400 चलता है। विच ऑफ द फ्लोइंग विल नॉट कट इन्फॉर्मेशन इन एम एस वर्ड 2007। यहाँ पे बोला है कि अगर मुझे इंफॉर्मेशन को कट नहीं करना है तो इनमें से कौन सी शॉर्टकट कमांड का यूज़ करूँगा। तो कट नहीं करना है तो बेसिकली हम कॉपी का यूज़ करेंगे। ठीक है, कॉपी क्या करता है, उसी कंटेंट को कॉपी कर लेता है, और कहाँ सेव करता है, कि बार ये पूछा जाता है कि जो हमारा कॉपी किया हुआ जो कंटेंट है वो कहाँ सेव होता है, वो क्लिप बोर्ड में सेव हुआ होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी केवल एग्जाम में पूछी जाती हैं। फिर नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाइनमेंट इज अप्लाइड टू बिलो टेक्स्ट। हम बोले कि कौन सी अलाइनमेंट यहाँ पे अप्लाई हुई है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ टेक्स्ट दे रखा है, तो यहाँ पे बताना है हमें कौन सी ये अलाइनमेंट अप्लाई हुई है। ठीक है, यहाँ देखो जस्टिफाइड तो अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि जस्टिफाइड अप्लाई होता तो ये कोट हमारा यहाँ पे लिखा होता। ठीक है, क्योंकि जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड से इक्वली वो ट्रीट करता है। तो ये कोट हमारा यहाँ लिखा होता, पर देखो यहाँ पे कोट टेक्स्ट बॉक्स कहाँ लिखा गया, बिल्कुल सेंटर में लिखा गया है। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी जो अलाइनमेंट है वो लगी होगी, सेंटर वाली लगी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड क्या होगा, बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और इसको विद द हेल्प ऑफ हम शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस ई से भी यूज कर सकते हैं, कि कंट्रोल प्लस ई किसकी शॉर्टकट कमांड होती है, हमारी सेंटर की होती है। नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज द शॉर्टकट की यूज टू ओपन द फाइंड एंड रिप्लेस। और मुझे फाइंड एंड रिप्लेस को ओपन करना है तो उसके लिए हमने शॉर्टकट कमांड कौन सी पढ़ी थी, कंट्रोल एफ। बेसिकली यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा कंट्रोल एफ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन इन क्लिपबोर्ड इन एम एस वर्ड। यहाँ पे सिंपल बात की कि जो हमारा क्लिपबोर्ड होता है, जहाँ पे होता क्या है, जो भी हम कॉपी कंटेंट करते हैं या फिर जो हमारा कट कंटेंट होता है, वो एक्चुअल में टेम्परेरी जो स्टोर होता है वो क्लिपबोर्ड के अंदर ही स्टोर होता है।
तो बस वही चीज़ लिखा है कि क्लिप बोर्ड के अंदर कौन सा ऑप्शन नहीं होता है। देखो पेस्ट करने का ऑप्शन भी होगा, कट करने का ऑप्शन भी होता है, फॉर्मेट पेंटर का भी होता है, पर पेज सेटअप का कोई भी ऐसा ऑप्शन वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट आ गया, हाउ मेनी डिफरेंट पोजीशंस कैन यू सेट फॉर ड्रॉप कैप। तो ड्रॉप कैप के लिए हम कितनी डिफरेंट पोजीशंस हम सेट कर सकते हैं, दो कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आ गया था मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। ये देखो मिनिमम नंबर रोज एंड कॉलम रिपीटेड क्वेश्चन है, तो 1 क्रॉस 1। नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज द यूज ऑफ प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब क्या, अगर हमने पहले भी देख लिया था कि एक्चुअल में हमारा डॉक्यूमेंट कैसे दिखेगा प्रिंटिंग के टाइम, तो हम यूज करते हैं प्रिंट प्रीव्यू का। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट आ गया था बार विच शोज योर करंट स्टेटस इन द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। वो कौन सा एक्चुअल में बार होता है जो आपका करंट स्टेटस बताने का काम करता है डॉक्यूमेंट के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटस बार बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, फर्स्ट क्या होगा, बिल्कुल ही हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। इसके अलावा कोई भी डाउट वगैरह कोई भी क्यूरी होती है तो मुझे नीचे कमेंट कर दिया करो। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।